Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss Radcliffe Award plus Dawn of Independence. ठीक है, आज हम Radcliffe Award and Dawn of Independence को डिस्कस करेंगे. First of all we will discuss Radcliffe Award and after that we will discuss Dawn of Independence. Let's start our lecture properly. Radcliffe Award. ठीक है, पहले हम Radcliffe Award को डिस्कस करते हैं. Students, as you know that in previous lecture we have discussed Third June plan and this plan was given by Lord Mountbatten and he was a Britisher. ठीक है, if you remember कि थर्ड जून के प्लान में एक पॉइंट ये था कि बाउंड्रीज़ को डिमार्केट करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा जो कि इस बात का फैसला करेगा कि किस स्टेट की बाउंड्री कितनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक इसका पॉइंट था. तो आइए अब देखते हैं कि उसकी बाउंड्रीज़ को किस तरह से डिमार्केट किया गया. टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल अ कमीशन वाज सेट अप. ठीक है, पंजाब एंड बंगाल की को डिमार्केट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया. डिमार्केट का मतलब होता है कि लिमिटाइज कर देना, कि उसकी हदबंदी कर देना. ठीक है, पंजाब एंड बंगाल मेजर प्रोविंसेस थे. इन दोनों की बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए कमीशन बनाया गया अंडर सर रेडक्लिफ की ज़ेर निगरानी एक कमीशन बनाया गया. एंड इट वाज द अनफेयर डिवीजन. ठीक है, कि उन्होंने जो भी बंगाल और पंजाब की डिमार्केशन की थी अनफेयर डिवीजन था. स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो ब्रिटिशर था. वो इस चीज़ की फेवर में था कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें. एंड सर रेडक्लिफ वाज आल्सो ब्रिटिशर एंड ही वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ दैट कि मुसलमान और हिंदू मिलजुल कर रहें, इकट्ठे रहें. तो ये अनफेयर डिवीज़न थी. आइए अब देखते हैं कि ये डिवीज़न जो थी किस तरह से अनफेयर थी. स्टूडेंट्स, जो कांग्रेस थी ना वो ये चाहती थी कि जो डिवीज़न हो ऑन कम्युनल बेसिस पे हो. कि कांग्रेस ये चाहती थी कि उन्हें मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिले, मैक्सिमम एरिया मिले. बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो डिवीज़न हो वो किस बेस पे हो, ऑन मेजोरिटी बेसिस पे हो. मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि इस तरह से डिवीज़न हो कि जिन प्रोविंसेस में मुसलमान मेजोरिटी में हैं वो मुसलमानों को जिनके पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिए जाएँ वो प्रोविंसेस, और जिन प्रोविंसेस में हिंदूज़ मेजोरिटी में है वो हिंदुओं को दिए जाएँ. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि इनकी डिमार्केशन के लिए पंजाब एंड बंगाल की डिमार्केशन के लिए हाई कोर्ट के जजेस के साथ एक कमीशन बनाई गई जिसमें सर रेडक्लिफ थे और पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जजेस थे. आइए अब देखते हैं कि पंजाब की डिमार्केशन के लिए पाकिस्तान इंडिया की तरफ से कौन थे एंड बंगाल के पार्टीशन के लिए कौन थे और ये डिवीज़न किस तरह से अनफेयर थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि फॉर द डिमार्केशन ऑफ पंजाब पाकिस्तान की तरफ से थे मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मुनीर एंड मिस्टर जस्टिस दीन मोहम्मद. एंड इंडिया की तरफ से थे जस्टिस मेहर चंद महाजन एंड मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह. ये थे पंजाब की डिमार्केशन के लिए. एंड बंगाल की डिमार्केशन के लिए पाकिस्तान की तरफ से थे मिस्टर जस्टिस अबू सालिया मोहम्मद अकरम एंड मिस्टर जस्टिस एस ए रहमान. एंड इंडिया की तरफ से थे मिस्टर जस्टिस सी सी बिस्वास एंड मिस्टर जस्टिस बी के मुखर्जी. स्टूडेंट्स, अगर देखें कि अगर इसके मेंबर्स के लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल भी फेयर डिसीजन था, क्योंकि इनमें जो जितने ही पाकिस्तान के मेंबर थे उतने ही इंडिया के मेंबर थे. लेकिन फिर भी ये जो डिवीज़न थी वो अनफेयर क्यों थी, उसकी मेन रीज़न ये थी कि सर रेडक्लिफ जो थे ब्रिटिशर थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे मिलकर रहें. एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन द वाइसराय एंड हिज स्टाफ connived with the Congress and demarcated the boundary according to their wishes. ठीक है, पार्टीशन के वक्त जो वाइसराय था रेडक्लिफ था और उसका स्टाफ ने कांग्रेस का साथ दिया और उनकी विशेस के अकॉर्डिंग इसकी डिवीज़न की. और उस डिवीज़न से मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ, उस डिवीज़न का क्या रिज़ल्ट था, उस डिवीज़न के क्या इफ़ेक्ट्स थे. ठीक है, उन्होंने इस तरह से डिवीज़न की कि कुछ जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उन्होंने हिंदुओं के हैंड ओवर कर दिए थे. तो इसके क्या रिज़ल्ट थे, इसके क्या इफ़ेक्ट्स थे, वो ये थे कि मैनी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ अवार्डेड टू इंडिया. ठीक है, बहुत से मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ जो थे वो इंडिया को दिए गए. एंड मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड पाकिस्तान फ्राम वाटर्स ऑफ रावी ब्यास एंड सतलुज. और पाकिस्तान को रावी ब्यास और सतलुज के पानी से महरूम किया गया. ठीक है, ये जो इनके मेजर जो रिवर थे इनके पानी से पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया.
एंड इंडिया बॉर्डर वाज मर्ज्ड विद कश्मीर, तो इंडिया का बॉर्डर था वो कश्मीर के साथ मर्ज कर दिया गया। एंड इंडिया कैप्चर्ड कश्मीर थ्रू गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर एक स्टेट है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के दरमियान है, ठीक है। इंडिया ने कश्मीर पे भी कब्ज़ा कर लिया। एंड स्टूडेंट्स देखिए जो कश्मीर का इशू है वो अभी तक अनसॉल्व है, अभी तक कश्मीर का इशू ये सॉल्व नहीं हो सका। एंड द डिफेक्टिव प्लानिंग बाय रेड क्लिफ क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये जो डिफेक्टिव प्लानिंग थी रेड क्लिफ की, इसने कांग्रेस का साथ दिया, मुसलमानों की ना सुनी, इसलिए ये मुसलमानों के लिए इसने बहुत से मसाइल पैदा किए। लेकिन एक तरफ से मुसलमानों के लिए इसने मसाइल पैदा किए, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलमानों को अपने लिए फाइनली सेपरेट स्टेट मिल रही थी, इसलिए फिर मुसलमानों को मजबूरन अपने इनकी बात मानना पड़ी, क्योंकि इस तरह से मुसलमानों को उनकी सेपरेट स्टेट मिल रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड फाइनली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 एंड कायद आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर रात को 11:59 पे ऑल इंडिया रेडियो पे ये अनाउंस कर दिया गया पाकिस्तान को सेपरेट स्टेट का, मुसलमानों की सेपरेट स्टेट बना दी गई, पाकिस्तान का नेम दिया गया, टाइम पे ये अनाउंस किया गया था। इसलिए मुसलमान जो अपना इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाते हैं, और जो इंडिया है वो हिंदूज़ हैं वो मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक, तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। रेड क्लिफ अवार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली इसका पेपर में आता है कि राइट अ नोट ऑन रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है, इसलिए आपने इसको जिस तरह से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।